वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हमें 5.2 कवर अप करना है, 2 सम्स और जल्दी से जल्दी। आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, जाके प्लेलिस्ट लगाया हुआ है क्वाड्रिलेटरल्स का और बहुत से प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज़रूर देखना, चेकआउट करना, बहुत तुमको हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन अगर तुम ध्यान से अगर तुम रीड करोगे तो तुमको मालूम पड़ेगा कि ये जो बड़ा वाला एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है जो आपको ABCD, ये पहले से गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है। अब अपने को प्रूफ क्या करना है कि ये जो छोटा क्वाड्रिलेटरल है, APCQ बोलो या AQCP बोलो, एक ही बात है, वो अपने को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, देखो मैंने गिवन टू प्रूफ लिख दिया है एज यूजुअल, जैसे ज्योमेट्री में हर बार लिखा जाता है। अब सॉल्यूशन या प्रूफ लिख दो। प्रूफ में सबसे पहली बात, गिवन क्या दिया आपको, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, उसके आगे कंटिन्यू होगा। अब ABCD इज अ पैरेललोग्राम तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू पैरेललोग्राम। ये क्या है, इसका रीज़न क्या आएगा, गिवन है भाई, अपने को तो दिया है, अपना चाचा का मैथ्स है नहीं कि हम लोग ने कहाँ से भी उठा के लाया है, नहीं दिया हुआ है। तो ABCD अगर पैरेललोग्राम है, ABCD, तो मुझे एक बात बताओ, AB और CD पैरेलल होंगे एक दूसरे को, ऑब्वियस सी बातें होंगे। AB इज पैरेलल टू DC, ये होगा, ओके। AB इज पैरेलल टू DC होगा। उसके बाद AB इज पैरेलल टू DC होगा। उसके बाद मुझे एक बात बताओ, AB का एक छोटा पार्ट है AP, बराबर है कि नहीं, AB का एक छोटा पार्ट है AP, ओके बस। तो AP इज पैरेलल टू QC होगा, AP इज पैरेलल टू QC होगा, मानते हो, क्योंकि DC का भी एक छोटा सा पार्ट है CQ या QC और AB का छोटा सा पार्ट है AP, ऑब्वियस सी बात है वो दोनों भी पैरेलल होंगे। अब पैरेलल होने के बाद सेकेंड चीज, अब देखो आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल B और एंगल D इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, एंगल B एंड इज इक्वल्स टू एंगल D। क्या क्या रीजन आएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ओके, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। बढ़िया, समझ में आ गया इतना। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ध्यान रखना बहुत काम में आएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये पूरा ABCD अक्खा का अक्खा पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियस सी बात है कि AD जो है वो BC को इक्वल होगा, मानते हो, ओके। AD इज इक्वल्स टू BC, ओके, AD इज इक्वल्स टू BC। क्या आएगा रीजन, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। चलो मान लिए। अब ये और ये इक्वल हो गया, समझ रहे हो। अब थर्ड स्टेप में मुझे एक बात बताओ, P एंड Q जो है आपको मिड पॉइंट दिया है, बराबर कि नहीं, P एंड Q अगर मिड पॉइंट दिया है तो ये जो है और ये जो है ये इक्वल होगा, और ये जो है और ये जो है ये इक्वल होगा, बराबर। अब वही लिखना है अपने को, AP इज इक्वल्स टू PB, AP इज इक्वल्स टू PB एंड DQ इज इक्वल्स टू QC, DQ इज इक्वल्स टू QC। अब इसका रीज़न क्या आएगा, गिवन है, गिवन लिखो या तो P एंड Q आर मिड पॉइंट्स लिखो, दोनों भी चलेगा, मैं गिवन लिख रहा हूँ, ओके, गिवन है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं AP को DQ, AP जो है अपना, AP को मतलब ये पूरा लाइन अगर मैं इसके इक्वल लिख दूँ तो ये राइट है कि रॉन्ग है, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, AB इज इक्वल्स टू DC, क्या मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, ज़रा सोच के बताना। ऑब्वियस सी बात है ना, लिख सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है वो, ऑब्वियस सी बात है पैरेललोग्राम है। तो फोर्थ चीज़ क्या बोला मैंने कि AB जो है वो BC को इक्वल बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, AB इज इक्वल्स टू
DC, ये बोल सकते हैं। क्यों? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, सीधी सी बात, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑब्वियस सी बात है ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है इसलिए। अब AB को मैं AP प्लस PB लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, लिख सकता हूँ ना, AP प्लस PB इज इक्वल्स टू, अब DC को भी मैं DQ प्लस QC लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, DQ प्लस QC। अब मुझे एक बात बताओ, AP PB मतलब ये दोनों इक्वल है, बराबर बात है, ये दोनों इक्वल है, दोनों भी। पर मुझे काम इससे है, सॉरी, हाँ, AP से काम है, AP से काम है, तो मैं यहाँ पर AP प्लस AP लिख सकता हूँ। AP कंक्लूजन क्या है, अब देखो, AP प्लस AP लिख सकता हूँ मैं, PB भी AP ही है, PB जो है वो इक्वल है AP को, तो मैं AP लिख सकता हूँ ना, इज इक्वल्स टू DQ जो है, DQ उसको मैं QC लिख सकता हूँ, बराबर ना, तो QC प्लस QC, हाँ, तो AP प्लस AP कितना हो जाएगा, 2AP इज इक्वल्स टू QC प्लस QC 2QC। ओके, अब AP इज इक्वल्स टू, ये 2 मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, 2QC डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AP इज इक्वल्स टू QC हो जाएगा, बराबर। तो फाइनल रिजल्ट अपना क्या आ जाएगा, AP इज इक्वल्स टू QC, ये रिजल्ट याद रखना, AP इज इक्वल्स टू QC, ये प्रूफ कर दिया अपन ने। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी तो इक्वल है, ये और ये, DQ, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, DQ और PB, DQ और PB भी इक्वल होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो DQ क्या लिखोगे आप, DQ इज इक्वल्स टू PB, ओके, DQ इज इक्वल्स टू PB। अब लास्ट स्टेप इन ट्रायंगल ADQ, in triangle ADQ and triangle ADQ और CBP, अब ये दोनों ट्रायंगल जो कंसिडर हुए जा रहे हैं, अब वो दो ट्रायंगल को बस कॉन्सेंट्रेट करो। अब देखो, AD और BC इक्वल है, AD इज इक्वल्स टू BC, ये कहाँ से दिया था अपन ने, AD इज इक्वल्स टू BC, सेकेंड में दिया था, तो क्या, फ्रॉम सेकेंड। देखो कॉम्प्लिकेटेड है पर समझ जाओगे, इजी है वैसे, इतना भी हार्ड नहीं है कुछ, बस मैं लिख रहा हूँ बहुत सारा इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है, बड़ा सम लग रहा है, पर समझने के लिए यहाँ से मैं तो आपको बता दिया कि कैसे क्या होता है। ओके, एक बार ध्यान से देखोगे समझ जाओगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो रिवाइंड कर सकते हो, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है ऑनलाइन में या यूट्यूब पर। ओके, तो AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC, ये हो गया। अब AD इज इक्वल्स टू BC हो गया। अब PB इज इक्वल्स टू DQ है, PB इज इक्वल्स टू DQ है, PB इज इक्वल्स टू DQ, कहाँ से, फोर्थ से, फ्रॉम 4, रीज़न बहुत ज़रूरी। फिर एंगल B और एंगल D इक्वल है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। ये सब मैं झंझट मारी क्यों कर रहा हूँ, समझेगा आपको अभी। एंगल B और एंगल D इक्वल है, कहाँ से अपन ने बोला, वो यहीं से, फ्रॉम 2। ओके, अब ये सारे हो जाने के बाद जो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्या, ट्राइंगल जो है ADQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBP, ये हो जाएगा, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट का साइन भी डाल सकते हो बीच में, कॉन्ग्रुएंट, समझ गए। अब ये कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या मैं बोल सकता हूँ कि PC इज कॉन्ग्रुएंट टू AQ,
पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू बोल सकता हूँ मैं? पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू बोल सकता हूँ ना? क्या आएगा इसका रीज़न? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सीधी सी बात है। हाँ, ये सब तो सीखे हुए हो तुम ट्राइंगल लेसन में। ओके, अब ये दोनों हो जाने के बाद ये इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल प्रूफ कर दिया, ये दोनों इक्वल प्रूफ कर दिया, ये दोनों पैरेलल है ऑलरेडी। हाँ, इससे क्या बात समझ में आती है कि देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल APCQ is equals to parallelogram. Okay, hence proved. समझे? कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो तो भी चलेगा। आई होप कर लिया होगा। चलो मिटा जाए अपने स्टाइल में। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट देखते। ये बहुत ही बढ़िया प्रूफ है। आपको ये रिजल्ट मालूम होगा पर इसका प्रूफ ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होता कि एवरी रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम। अब यूजिंग ऑपोजिट एंगल, अब ऑपोजिट एंगल टेस्ट क्या होता है? मैंने आपको जैसे बोला कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, सेम होते हैं। अब मुझे एक बताओ, रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिखता है आपके हिसाब से? कुछ ऐसा दिखता है? रेक्टेंगल के सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। नाम दे देते ए बी सी और डी। ओके, फिर गिवन क्या है अपने को? गिवन ये है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू रेक्टेंगल, ये गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू पैरेललोग्राम, अब प्रूफ देखना। सबसे पहला बात कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू रेक्टेंगल, ये दिया हुआ है ना, गिवन है कि नहीं? गिवन है। अब क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी अगर रेक्टेंगल है तो उसके रेक्टेंगल्स के कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बराबर, ये सही है की बात है, मतलब एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। अब ये एंगल्स अगर 90 डिग्री हो गए, ये सारे 90 डिग्री। अब मुझे बताओ सेकेंड बात, अगर एंगल बी और एंगल डी इक्वल है कि नहीं? एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देना, दैट इज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर सेम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर सेम। वो चारों से मतलब ही नहीं है मुझे, ए बी से भी इक्वल है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। अब रेक्टेंगल के ऑपोजिट एंगल सेम है। फिर थर्ड बात, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। ओके, फिर एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। फिर एंगल सी प्लस एंगल डी,
180। फिर एंगल डी प्लस एंगल ए, वो तो हो चुका ना, नहीं, एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। अब ये चार रिजल्ट मैंने क्यों बताया आपको कि दैट इज, अब दैट इज क्या बोल रहा, मतलब इधर लिख रहा हूं मैं, कंटिन्यू कर रहा हूं, दैट इज, वो बोलना क्या चाहता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स, सॉरी एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, adjacent angles of adjacent angles of rectangle, adjacent angles of rectangle are supplementary. सप्लीमेंट्री माने 180, ओके, सप्लीमेंट्री माने 180। फिर फोर्थ स्टेप में आप फाइनली बोल दोगे देयरफॉर rectangle shows the property of parallelogram, thus every rectangle is parallelogram। बात सही है ना? हर एक रेक्टेंगल, दुनिया का कोई भी रेक्टेंगल ले लो, उसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब 90 डिग्री के होने के बाद भी वो सारे पैरेललोग्राम के जितने भी कंडीशंस है, जितने भी प्रॉपर्टीज़ है, वो सबको सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ये सप्लीमेंट्री एंगल का प्रॉपर्टी हो गया, ऑपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी हो गया, वो सारे एंगल वाले प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। वही सेम चीज़ आप लाइन्स के मामले में भी बोल सकते हो, पर क्वेश्चन में आपने को एंगल्स के बारे में बोला है, तो एंगल्स को लेकर अपन ने प्रूफ कर दिया है। अब हेंस प्रूव्ड लास्ट में, पर एक बात मेरी नोट कर लो, नोट कर लेना, एवरी रेक्टेंगल, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स उसमें बताया हुआ है, एवरी रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट एन रेक्टेंगल, हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, पर हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल ही हो सकता है सम केसेस में, पर हर केस में ये पॉसिबल नहीं है। और एक बात, रेक्टेंगल हमेशा पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल हमेशा, कोई भी दुनिया का कोई भी रेक्टेंगल ले लो, वो हमेशा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ओके, इतनी बात समझे। अब इसके आगे वाला हम जल्दी लेकर आएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक बार नज़र मार लो, देख लो, आई होप हो गया रहेगा। चलो अपने स्टाइल में वापस, लास्ट में बस इतना ही कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट जो है, कमेंट बॉक्स आपके लिए, कोई भी डाउट हो ज़रूर बेझिझक बिंदास पूछो, ज़रूर मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगा। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।